गौतम लहरी साहब, ये मुद्दे खास तौर से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पश्चिम बंगाल में आप क्या समझते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं? या जैसा विजय मिश्रा कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, वो दूसरे मुद्दे गिना रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो दिनेश जी मैं हैरान हूँ, किसी भी महिला के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक सुर में एक राय में निंदा करना चाहिए, कड़ी भर्त्सना करना चाहिए, वो जिस पार्टी का समर्थक हो, जो भी हो। दूसरी बात है कि उसके साथ साथ पुलिस कार्रवाई करने के लिए वो डिमांड करना चाहिए कि अगर कोई इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तीसरी बात है, आपको पता ही है, महिला के ऊपर अत्याचार सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। दिल्ली में एक सरकार बदल गए, निर्भया कांड तो हम सब जानते हैं। तो महिला के ऊपर अत्याचार, आज सारे महिला वोटर पश्चिम बंगाल में मतदाता सबसे ज़्यादा है। आप देखिए पहला चरण। लेकिन गौतम लहरी जी, उसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये भी बताता है कि 2009 से लेकर 2019 तक अगर आप कंपेयर करेंगे, खासतौर से निर्भया वाले मामले के बावजूद ये केसेस डबल हुए हैं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के, खासतौर से बलात्कार के। इस पर मैं जवाब लूंगा, आप सबसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले शोभा मजूमदार को लेकर हकीकत क्या है? शोभा मजूमदार का मसला क्या केवल सियासत के लिए उठाया जा रहा है? क्या शोभा मजूमदार 84 साल के एक वृद्धा के ऊपर किया गया हमला और उसके बाद आखिरकार उसकी मौत, क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको सियासत से जुड़े हुए लोग उठाएं? क्या सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि उस पर मौन रहा जाए? आखिर क्यों ऐसा चाह रहा है? पूरा मसला क्या है, जरा ये समझते हैं। मां की मौत, शोक या सियासत? इस पर किसने क्या कहा, जरा वो देखिए। और ये चेहरा जो पीट पीट कर आंखों में आप देख रहे हैं, ये जो चोट के निशान हैं, उसी तरफ इशारा था कि जिस पर यह कह दिया जाता है कि वो तो चेहरा ही ऐसा था। इस वृद्धा को इस कदर मारा गया, 3 से 4 लोगों ने मारा। गोपाल मजूमदार की यह मां है, और गोपाल मजूमदार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए यह कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस ने यह काम किया है। अमित शाह गृहमंत्री कहते हैं परिवार का दर्द और घाव दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और क्या बयानात आए हैं इस पर, जरा वो भी देख लीजिए, फिर समझेंगे कौन शोकग्रस्त है और कहां सियासत हो रही है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए मां को जान गंवानी पड़ी। अमित मालवीय सह प्रभारी हैं, पश्चिम बंगाल के आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रूरता से मारा, लेकिन ममता के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अगला देखिए, स्मृति ईरानी कहती हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, टीएमसी के गुंडों ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मां थी। ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में वो लोग जो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अलाइन नहीं होते, उनका क्या हश्र होता है। काकोली घोष टीएमसी सांसद, वो क्या कहती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार करना चाहिए था, मौत के 1 मिनट के बाद ही राजनीति शुरू कर दी गई। इस पर और क्या होता है, इस पर सौगत रॉय टीएमसी सांसद, वो कहते हैं शोभा मजूमदार की मौत पर राजनीति करना ठीक नहीं। लेकिन जब ये सब बातें आप देख रहे हैं, और मैं आपको लगातार बताता चलूं, आप अड़ी में आज से हमारे सवालों के साथ भी जुड़ रहे हैं। नीचे आपको सवाल दिखाई दे रहा है, QR कोड दिखाई दे रहा है, जिसको स्कैन करके आपको हम तक जवाब पहुंचाना है। लेकिन इस मुद्दे पर वापस लौटते हुए हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद, शोभा मजूमदार की मौत के बाद, एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ। वो डेथ सर्टिफिकेट जो जारी हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के लेटर हेड पर जारी हुआ। आखिर ये कौन अथॉरिटी है जो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर सकती है?